बेटा, क्या तुम मुझे कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बता सकते हो जिसमें मुझे लो रिस्क पे एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सके? अंकल, अगर आपको लो रिस्क पे एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप बॉन्ड्स पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? बॉन्ड्स, वो क्या होता है? आपको बॉन्ड्स नहीं पता अंकल? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ बॉन्ड्स क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बॉन्ड्स क्या है, ये कैसे काम करता है एंड इसमें हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बॉन्ड्स आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक अच्छा हेजिंग ऑप्शन आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए बन सकता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बॉन्ड्स क्या है ये समझने के लिए ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सोचिए, आपके पास एक कॉफ़ी शॉप है एंड आप इस कॉफ़ी शॉप को एक्सपांड करना चाहते हैं ताकि आपका जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नए कॉफ़ी शॉप के आउटलेट्स खोलने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पास कॉफ़ी शॉप के नए आउटलेट्स खोलने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन आ जाता है पैसे बोरो करने का। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है आप अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करें, यानी कि आप अपने कंपनी का कुछ परसेंट ओनरशिप लोगों में बांट दें एंड वो लोग आपके कंपनी के ओनरशिप के बदले में आपको फंडिंग दे दें। और बदले में जब आप कॉफ़ी आउटलेट्स बढ़ाएंगे तो उसके बाद आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपने जिन लोगों को आपने शेयर बेचा था वो लोग आपके कंपनी के प्रॉफिट में उतने परसेंट शेयर का उतने परसेंट प्रॉफिट का हिस्सेदार होंगे। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं आप अपने कंपनी का 20% शेयर मार्केट में छोड़ते हैं एंड उस 20% शेयर को 5 लोग खरीदते हैं। अब ये जो 5 लोग हैं, इन 5 लोगों ने मिलके आपके कंपनी में 20% ओनरशिप लिया है। तो ये 5 लोगों के पास अब हर एक के पास आपके कंपनी का 4% स्टेक है। ओके, इसका मतलब अगर आपका कंपनी साल में 100 रुपये कमाता है तो इसमें से हर आदमी 4% के रेट से 4 रुपये कमाएगा। एंड अगर आपका कंपनी यानी कि आपका कॉफ़ी आउटलेट और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल जाके हर महीने 1000 रुपये कमाना शुरू करता है तो ये 5 आदमी हर साल आपके बिजनेस से 40 रुपीज़ करके कमाएगा। इससे आपका प्रॉफिट चला जाएगा। लेकिन मान लेते हैं दूसरा केस क्या होता है, आप कंपनी को आउटलेट्स को बढ़ाते तो है लेकिन वो आउटलेट्स काम नहीं करता है, आपका आइडिया फेल हो जाता है। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो 5 लोग हैं ये आपसे पैसा मांगेंगे नहीं दोबारा, क्योंकि इन्होंने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ना कि आपको पैसा उधार पे दिया है। तो इसलिए ये लोग जब आपको पैसा दे रहे हैं तो ये लोग आपके प्रॉफिट के साथ आपके रिस्क में भी पार्टनर बन रहे हैं। तो ऐसे काम करता है स्टॉक मार्केट। अब हम आते हैं बॉन्ड्स में। तो ये तो हमने देख लिया कि ये लोग कैसे आपके कंपनी में रिस्क में एंड आपके कंपनी के प्रॉफिट में सेम टाइम में हिस्सेदार बन रहे हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे मेरे कंपनी में, मेरे बिजनेस में मुझे पूरा भरोसा है एंड मुझे पता है कि ये कंपनी ज़रूर ग्रो करेगा, तो मैं दूसरों को प्रॉफिट नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ पैसा उधार पे लेना चाहता हूँ। ऐसे में आपके पास 2 रास्ता है, उधार में आपके पास 2 रास्ते खुल जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप 2 जगह से पैसे रेज कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है वो है बैंक। हम बैंक से उधार ले सकते हैं। लेकिन जब भी हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं तो ये जो पैसा बैंक आपको देगा, इस पैसे पे बैंक आपसे 15 से 18% का इंटरेस्ट चार्ज करेगी, क्योंकि कोई भी आपको फ्री में पैसा तो देगा नहीं। तो ये पैसा बैंक आपको देगा लेकिन 15 से 18% के इंटरेस्ट पे। तो आप सोचते ये तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है, मेरा प्रॉफिट तो बचेगा ही नहीं इतना इंटरेस्ट अगर मैं बैंक को पे कर दूंगा। तो आप क्या सोचते हैं कि मैं पब्लिक से क्यों ना पैसा उठा लूँ। उसके पास अब जाता है,
अब ये जो आदमी है इसके पास भी ढेर सारा पैसा है, इसके पास भी ढेर सारा पैसा है, तो आप इसे एक ऑफ़र देते हो। आप क्या बोलते हो कि मैं आपको हर साल आप जितना पैसा मुझे देंगे उस पे मैं आपको हर साल 10% का इंटरेस्ट रेट आपको दूंगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आप तो बैंक के 15 to 18% के हिसाब से आपको 5 से 8% का इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। एंड ये आदमी सोचेगा कि अगर मैं इस पैसे को बैंक में एफडी करवा देता हूँ फिक्स डिपॉजिट, तो मुझे तो हार्डली 6 से 7% का रिटर्न ही मिलेगा। वहाँ पे मुझे यहाँ पे ये आदमी 10% ऑफ़र कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसके डील पे राज़ी हो जाता हूँ। तो ये आदमी अपना पैसा आपको दे देता है, किस पे ना 10% के इंटरेस्ट रेट पे। अब यहाँ पे आपको 5 से 8% का इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है बैंक के मुकाबले, एंड इस आदमी को बैंक के मुकाबले 3 से 4% का इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो अब ये दोनों के लिए ही एक विन विन सिचुएशन हो जाता है। तो ये जो डील आप दोनों के बीच में हुआ, बीच में जहाँ पे आपने बैंक को आने ही नहीं दिया, इस लेवल पे जो आप एक डील करते हैं उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड। तो ये होता है आपका बॉन्ड। अब इस बॉन्ड में लिखा रहता है कि आप साल का 10% का रिटर्न इस आदमी को देने वाले हैं, एंड आपका मैच्योरिटी पीरियड है फॉर एग्जांपल 5 इयर्स। इसका मतलब 5 साल बाद आप इस आदमी को जितना पैसा आपने उधार लिया है पूरा का पूरा पैसा तो वापस देंगे, साथ में आप 5 साल तक हर साल उस आदमी को 10% के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो उसके 10% के हिसाब से आप हर साल उस आदमी को 10,000 रुपये पे करेंगे 5 साल तक, एंड 5 साल बाद आप पूरा 1 लाख दे देंगे। तो यहाँ पे उस आदमी के लिए तो बहुत ही अच्छा। अगर वो बैंक में रखता तो उसे हार्डली हर साल 6 से 7% मिलता, और आपको प्रॉफिट ये हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 देना पड़ रहा है, जबकि आपको बैंक में 15 से 18,000 देना पड़ रहा था। तो समझ गए आप? तो उम्मीद है बॉन्ड का ये जो पूरा कंसेप्ट है आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। बॉन्ड्स में बेसिकली होता क्या है, बॉन्ड्स में आप कोई भी पब्लिक से एक पैसा अपने पास लाते हो, बीच में आप बैंक को नहीं आने देते हो, क्योंकि बैंक आपके पास 15 से 18% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, एंड यहाँ पे आप उस आदमी को 5 से 8% कम इंटरेस्ट देके, यानी कि 10% के इंटरेस्ट देके उससे पैसा लेते हो। अब वो आदमी पैसा आपको इसलिए देता है क्योंकि उसको बैंक में हार्डली 6 से 7% का हाईएस्ट रिटर्न मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आप उसे दोगे ही। अब आप बोलोगे वो स्टॉक्स में क्यों नहीं लगाता ये पैसा? स्टॉक्स में रिस्क है, उसका पैसा डूब सकता है, लेकिन यहाँ पे उसका पैसा डूबने का कोई चांसेस नहीं है। समझ गए? तो यही था आज के वीडियो में। उम्मीद है बॉन्ड से रिलेटेड ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। कहीं पे कोई समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं, आपको कैसे बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए और किन बॉन्ड से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको अभी तक बॉन्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।